क्या आप भी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में 80+ मार्क्स लाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों मैंने सितंबर 25 अटेम्प्ट के बाद आईसीए के पेपर को पैटर्न को एनालाइज किया, कई सारे स्टूडेंट से बात करी, उनके फीडबैक को जाना, और ये सब करने के बाद मैंने यहाँ से कुछ लर्निंग्स निकाली है, जिन लर्निंग्स का यूज़ करके आप श्योरली अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो सर क्या है ये लर्निंग, तो चलिए जानते हैं। तो टॉप 10 लर्निंग्स की मैं बात करूंगा जिनको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आजकल बच्चे एबीसी एनालिसिस करके एग्जाम में चले जाते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ लेते हैं भाई कि बस वो एग्जाम में आ जाएगी। बट अगर आप सितंबर 25 का अटेम्प्ट देखेंगे तो जर्नल चैप्टर से और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मिक्सचर से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वो भी जीएसटी की एंट्रीज पूछ ली उन्होंने। तो सर किसी भी बच्चे के एबीसी एनालिसिस के अंदर किसी भी बच्चे ने जर्नल चैप्टर तो नहीं रखा होगा। या फिर अगर बात करूं तो डेप्रीसिएशन चैप्टर के अंदर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पूछ लिया, तो हम तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के पीछे ही भाग लेते हैं भाई साहब। हमारी ए कैटेगरी में तो वही आता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड या दूसरे मेथड तो हम लोग पढ़ते भी नहीं है। तो सर ऐसा ना करें, एबीसी एनालिसिस आप करें बट 100% कवरेज करके जाएं, ठीक है। सेकंड बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको बहुत जोर डालना पड़ेगा। सितंबर 25 अटेम्प्ट के पेपर में आईसीएआई ने कह दिया है कि भैया अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेकर आएंगे और सिर्फ क्वेश्चंस करके या मान लो रट रट के आ जाओगे तो हम आपको पास नहीं करने वाले। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो इस पेपर में एक बीआरएस का क्वेश्चन आया था, जहां पे बोला था कि यार आपको ना पासबुक के बैलेंस से बीआरएस बनाना है। बट उस क्वेश्चन में अगर आप गौर करके चेक करेंगे तो पासबुक का बैलेंस दिया ही नहीं हुआ था, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था। तो पहले कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस निकालना, और पासबुक के बैलेंस से हम लोग को अल्टीमेटली बीआरएस बनाना है, और वो भी एडजस्टेड कैश बुक के साथ। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी, तो ही जाके आप आंसर निकाल पाओगे। तो कुल मिला के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे ना भागें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ें, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। और यही आपके इंटर और फाइनल के लिए भी बेटर है, क्योंकि अपना गोल सिर्फ सीए फाउंडेशन पास नहीं करना है सर, अपना गोल है सीए बनना। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन। तो देखो सर ये बहुत ही कॉमन बात है, ये मैंने फिर भी रखी है। सब जानते हैं कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप ऐसा ना करें कि यार आपने 4-5 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया, आपने 8 to 9 आवर 10 आवर 4-5 डेज के लिए पढ़ लिया, फिर आपने 2-3 दिन आपसे पढ़ाई ही नहीं हुई, या आपने पढ़ा ही नहीं, या आपके मूड स्विंग्स हो गए, या आपका मन नहीं लग रहा है। तो भाई यार मूड पे डिपेंड मत करो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, तभी जाके आपके कोर्सेज और आपके रिजल्ट अचीव आप कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करके आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आप अकाउंट्स के पेपर में किसी भी बच्चे से बात कर लेना, आपको एक चीज, एक कंप्लेंट सब बच्चे सुनने को मिलेगी कि यार मेरा पेपर ना पूरा नहीं हो पाया, मेरा पेपर ना छूट गया। अगर आप सितंबर 25 अटेम्प्ट को भी देख लोगे तो पेपर वॉज लेंदी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे, नए टॉपिक्स भी आ गए थे जो ऐसे नहीं पूछता है, और पेपर लेंदी भी था। तो यू हैव टू मेंटेन द स्पीड। और सर स्पीड मेंटेन करने का सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीड मेंटेन करने का क्या रिलेशन है? बहुत है। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शानदार होगी ना तो ऑटोमेटिक आपको चीजें आती रहेगी, एडजस्टमेंट कहाँ पे क्या करना है, किधर प्लस करना है, किधर माइनस करना है, कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, अगर आपको ये सब पता है तो ऑटोमेटिक आपका हाथ चलेगा। तो आपको जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, जितना आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है सर, घर पे जितना आप तैयारी करके आएंगे, उतनी आप स्पीड अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और घर पे मॉक टेस्ट लिख के जाइए तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर, जो काफी बच्चे गलती करते हैं, थ्योरी पार्ट और ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करना, कि यार ये तो क्या है, तो मैं खुद ही जाके एग्जाम में लिख दूंगा और मेरे आंसर आ जाएंगे और मैं नंबर ले लूंगा। भाई ऐसा नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी पार्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है, इसी में से मेजर थ्योरी आती है, बाकी चैप्टर्स में से भी आती है, पर आप पूरी थ्योरी को कवर करके जाओ, ट्रू एंड फॉल्स की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करके जाओ, जब भी जाके आप इन पोर्शन को स्कोर कर पाओगे। और आपको एक बात बताऊं, थ्योरी और ट्रू फॉल्स प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 6 to 7 आवर, 5 to 6 आवर, 6 to 7 आवर लगते होंगे, पर आपको ये 16 to 20 मार्क्स अचीव करके देता है। अगर आप सितंबर 25 का अटेम्प्ट उठा लोगे तो 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स थे और 4 मार्क्स का स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एकदम डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आया था।
और कई बार तो क्वेश्चन नंबर 6 में 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन और आ जाता है। तो लगभग 20 नंबर की कवरेज अपने को इस पोर्शन से मिल रही है, तो यार इस पोर्शन को फोकस करके पढ़ के जाओ, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर कराने वाला ये पोर्शन है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सर रिविजन्स अच्छे से प्लान करो, रिवीजन अच्छे से करके जाओ। अपन कोई तुर्रम खा नहीं है भाई, ठीक है, कि एक बार पढ़ लिया और याद हो गया। भाई अपन कोई शक्तिमान तो है नहीं, अपन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो एटलीस्ट 3 रिवीजन 4 रिवीजन आपको करके जाने चाहिए। पहला रिवीजन आप एकदम थ्रू आउट डिटेल रिवीजन करोगे और उसके बाद आप खुद की एबीसी एनालिसिस करोगे कि यार कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और कौन सा बिल्कुल ही आसान है, जो मैं नींदों में भी कर दूंगा। उसके बाद सेकंड रिवीजन पे आप फोकस करोगे ए और बी पार्ट के क्वेश्चन पे, जिसपे कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं और जिसपे अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट थर्ड रिवीजन के अंदर आप फटाफट से, क्योंकि कम टाइम होता है, तो अपन सारी चीजें कवर करते हुए रिवीजन करेंगे। और फोर्थ रिवीजन आपका एग्जाम से एक दिन पहले हो ही जाने वाला है। तो ये प्लान करें कि यार एटलीस्ट आप 3 रिवीजन करके जाएं, अदरवाइज आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। वो पहले वाले जमाने गए जहां पे यार आप 11-12 के बेसिस पे जाके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर स्कोर करके या पेपर पास करके आ जाते थे। ऐसा नहीं है भाई, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है जिनके इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स हैं, इनफैक्ट 100 मार्क्स हैं, 99 मार्क्स हैं, और वो कह रहे हैं कि सर हम लोग इस पेपर के अंदर ना मैक्सिमम 75 या 80 ही अचीव कर सकते हैं। वो भी सोचो टॉपर लेवल बच्चा है। तो अगर अपन 85-90% वाले बच्चे हैं और अगर अपन रिवीजन ही नहीं करके जा रहे हैं तो यार स्कोर करना ना बहुत मुश्किल है आजकल। एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कोई शुगर कोटिंग बात आपसे मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। तो रिवीजन अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट, नोट्स आपके पास होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपके पास होने चाहिए, फॉर्मूले वाले नोट्स आपके पास होने चाहिए, थ्योरी वाले नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो खुद के नोट्स या तो खुद बनाइए, अदरवाइज किसी भी अच्छी जगह से आप नोट्स को रेफर करिए, ठीक है। जैसे हम लोग भी नोट्स देते हैं, तो अगर आपको अच्छे नोट्स चाहिए, ठीक है, जिसमें हर चीज़ कवर अप हो जाए, एंट्रीज क्या होती है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, अगर आपको ये सब चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप जाके क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आपको नोट्स और काफ़ी चीज़ें आपको जनवरी 26 और मई 26 अटेम्प्ट के लिए मिलने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट भी बात करते हैं। प्लानर जरूर बनाएं। प्लानर आप बनाएं कि यार मुझे अभी क्या पढ़ना है, उसके बाद एक हफ्ते बाद क्या पढ़ना है, एक महीने बाद क्या पढ़ना है, दिन में मुझे क्या पढ़ना है, दिन के स्टार्टिंग के 3 आवर्स में मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो आप डे प्लानर करें, वीकली प्लानर करें, मंथली प्लानर करें। तो हर चीज़ का प्लानर जरूर बना के रखें, क्योंकि जो प्लानिंग करने में फेल होता है ना भाई साहब, इसका मतलब वो फेल होने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये किसी महान आदमी ने कहा है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। तो प्लानिंग अच्छे से होनी जरूरी है। अच्छा, आप है ना किसी के भी दिए गए प्लानर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सबका ना अपना खुद का दिमाग होता है, अपना कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने पढ़ने का तरीका होता है। हो सकता है कि आप दिन में 3 घंटे अकाउंट्स करते हो, मैंने प्लान बना के दे दिया कुछ 6 आवर डेली अकाउंटिंग का, तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तो खुद का प्लान खुद बनाओ। हाँ ठीक है, आपको किसी से रेफरेंस लेना है, देन टेक रेफरेंसेस फ्रॉम अदर प्लानर्स, ठीक है, बट खुद का प्लानर खुद बनाओ। उसके बाद बात करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल बच्चे वन शॉट वीडियो पे बड़े डिपेंडेंट हो गए हैं यार। वन शॉट वीडियो को पढ़ के सोचते हैं कि यार मैंने एग्जाम दे दूंगा और मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। भाई देखो, ये 10th 11th 12th नहीं है कि आप 4-5 दिन आपको गैप मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर और आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो और जाके एग्जाम में आ रहे हो और आपको अल्टीमेटली मार्क्स मिल रहे हैं। देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये जो बोर्ड्स वाले हैं ना आपके, जो 10th और 12th बोर्ड्स जो हैं, इन्होंने ना आपकी आदतें बहुत बिगाड़ रखी है, ठीक है। पर आईसीए में ऐसे चलता नहीं है। तो वन शॉट वीडियोस के ऊपर डिपेंड करके प्रिपरेशन करना ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। इससे आपके मार्क्स कभी भी अच्छे आने वाले नहीं है, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से। तो आप क्या करें, वन शॉट वीडियो देखें, आप मना नहीं कर रहा मैं भी वन शॉट वीडियो लाऊंगा, बट वन शॉट वीडियो इज जस्ट फॉर रिविजन पर्पसेस, वो आपकी प्रिपरेशन पर्पस के लिए वीडियो नहीं है। तो वन शॉट वीडियो को आप सिर्फ रिविजन के लिए देखें और आप मेन फोकस करें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो सिर्फ वन शॉट वीडियो पढ़ के और एग्जाम में आप ना जाएं तो ही बेहतर होगा। लास्ट पॉइंट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। भाई आजकल आईसीआई तुमको पता है कुछ भी कर रहा है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन आता था, सितंबर 25 अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, 6 क्वेश्चन के अंदर थ्योरी पोर्शन का थ्योरी क्वेश्चन ही ना दिया, थ्योरी क्वेश्चन ही नहीं दिया भाई साहब, ठीक है।
मतलब अगर अपन बात करें तो हल्का सा पैटर्न भी ऊपर नीचे किया है कि कुछ किसी चैप्टर का कौन से नंबर पे क्वेश्चन आता था, किसी चैप्टर का कौन से नंबर पे क्वेश्चन आता था, तो ये सब चीजें बदल रही है। तो और सम ऑफ ईयर डिजिट का क्वेश्चन पूछ लिया, जर्नल एंट्री पूछ ली भाई साहब, बीआरएस का क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 नंबर में इतना लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, तो आप एक्सपेक्ट करें आईसीएसई की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं, पूरी पढ़ के जाएं, पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं और अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और आप सभी बच्चे अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। तो यार ये थी ना कुछ 10 लर्निंग्स जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बच्चों में एक बात बताने वाला हूं कि अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 है या मई 26 है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा वादा है कि जनवरी 26 और मई 26 अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी वीडियोस, यूजफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूं रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत आपके काम आने वाला है। और मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत सी चीज़ें आपको मैं अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। सो thank you so much for listening to me and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you and bye bye.